अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने में मसरूफ़ होंगे और साथ ही साथ सब्र और शुक्र करने में। जैसा कि आपको पता है आज जुमातुल मुबारक है और हम एक छोटी सी दुआ करके अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो आप लोग दरूद शरीफ पढ़िए और मेरे साथ दुआ में शामिल होइए और मेरी दुआ के साथ आमीन कहिए। हो सकता है आप लोगों की किसी की भी आमीन से अल्लाह ताला जितने हाथ उठे हुए हैं इस वक्त उन सब का बेड़ा पार कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या हिय्यू या क़य्यूम या ज़ुल जलाल वल इकराम या हन्नान या मन्नान या फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ या समीउद दुआ दुआओं को सुनने वाले रब, हम सब आपके आगे हाथ फैलाए हुए हैं। या अल्लाह आप रहमान हैं, अपनी रहीमी का सदका, अपनी करीमी का सदका हमारी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमा दीजिए, जो कि हमारे हक़ में आप समझते हैं बेहतर है। और अगर नहीं तो उस पर भी अल्लाह ताला आप हमें सब्र करने वाला बना दीजिए, शुक्र करने वाला बना दीजिए। या अल्लाह किसी किस्म के गम, आजमाइश, परेशानियों में मुब्तला न करना, बीमारियों में मुब्तला न करना। बहुत बीमारियां फैली हुई हैं या अल्लाह, डेंगू से कितने लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल्स भरी हुई हैं। आप रहमान हैं, आप रहीम हैं, आप सबको शिफाए कामला आजला आफियत दे दीजिए और इन मच्छरों को कुन कह के आसमान पर उठा ले मेरे रब। या हय्यू क़य्यूम या ज़ुल जलाल वल इकराम, हम बहुत गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं, हमने बहुत गुनाह किए हैं। बचपन से लेके आज तक जितने गुनाह किए, जाने में अनजाने में, खुफिया एलानिया, या अल्लाह आप उन सब गुनाहों को माफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह हमें उस वक्त तक मौत ना देना जब तक आप हमसे राज़ी ना हो जाएं। या अल्लाह कब्र के अज़ाब से, कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र के कीड़े मकोड़ों से हम सबको बचा के रखना। या अल्लाह आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाना मेरे अल्लाह। या अरहमर राहिमीन, जहन्नम की आग से बचाना। अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार। या अल्लाह किसी किस्म के गम, आजमाइश, परेशानी में मुब्तला न करना। तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलादों की, औलादों की औलादों की, दामादों की, बहुओं की, दोस्तों की, या अल्लाह किसी किस्म की आजमाइश में न डालना। या अल्लाह जिन जिन के माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरे मरहूम वालिदैन के समेत सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, सबको जन्नतुल फ़िरदौस के आला से आला मक़ामात अता फरमा दीजिए। या अल्लाह उनकी कब्रों में जन्नतुल फ़िरदौस की खिड़की खोल दीजिए या रब। या हय्यू या क़य्यूम, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर बहुत आजमाइशी वक्त चल रहा है। या अल्लाह आप रहमान हैं, आप रहीम हैं, हम सबको इससे बचा के रखना, बीमारियों से बचा के रखना। या अल्लाह रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में, कमाइयों में बरकत दीजिए, हलाल की रोज़ी कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उनकी रोज़ी के दरवाज़े खोल दीजिए, जो बे औलाद हैं उनको नेक स्वाले बड़ी ज़िंदगी वाली औलाद अता फ़रमा दीजिए, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए या रब। या हय्यू या क़य्यूम, मक्का मदीना जाना नसीब फरमा दीजिए, अपने घर आने की हमें भी दावत भेज दीजिए या अल्लाह पाक। या हय्यू या क़य्यूम, सेहत दीजिए ताकि हम भी वहाँ जाएं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के आगे खड़े होकर सलाम भरना नसीब फरमा दीजिए, हिज्र अस्वद को बोसा देना नसीब फरमा दीजिए, खाने काबा की चौखट को पकड़ के दुआएं मांगना नसीब फरमा दे। या अल्लाह तरस गए या अल्लाह, आँखें तरस गई हैं आपके घर के दीदार के लिए। आप रहमान हैं, आप रहीम हैं, हम सबको वहाँ पहुँचा दीजिए। या अल्लाह दुआओं को कबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन, किसी किस्म की आजमाइश में न डालना, हम सबको खुशबाश रखना। या अल्लाह पाक आजमाइशों से बचाना। या अल्लाह बीमारियों से बचाना, हॉस्पिटल ले जाके मौत ना देना, वेंटिलेटर पे डाल के मौत ना देना, डायलिसिस की हालत में मौत ना देना, कोमा की हालत में, कैंसर की हालत में,
ट्यूमर की हालत में या अरहम राहिमीन, डेंगू की, कोविड की हालत में या अल्लाह किसी को भी मौत ना देना। जब दमे हो वापसी या रब्बुल आलमीन, लब्बे हो सबके ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आमीन। जी जनाब, आज हम बना रहे हैं मुर्ग रोगन जोश और ये बनेगा बोनलेस चिकन से और बनेगा फटाफट, ठीक है। और हम बना रहे हैं ब्रेकफास्ट पाई, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था। ये ब्रेकफास्ट पाई ऐसा है कि आप इसको रात में बना लें और सुबह आप बेशक जब फजर पे उठते हैं या उसके बाद बच्चों को आपको लंच बॉक्स में देना है तो आप इसको अवन में डाल के और आप इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए, बल्कि 10 मिनट के लिए आप इसको बेक करेंगे और फिर जब बेक हो जाएगा तो आप बच्चों को फॉइल में अच्छी तरह से पैक करके आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे फ्राइड चिकन पार्सल्स, ये भी बहुत मज़े के होते हैं। तो ये भी आप बच्चों का लंच बॉक्स में दे सकते हो, अपने घर हाई टी पे बना सकते हो, लंच पे बना सकते हो, डिनर पार्टीज़ पे एज अ फ्राइड डिश बना के आप सर्व कर सकते हो, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। पहली रेसिपी हम रोगन जोश कर लेते हैं। इट्स वेरी सिंपल। हमें करना क्या है, हमें तेल लेना है इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, हाफ कप। बेहतरीन तेल है ये, स्पेन से आता है, असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके ये निकाला जाता है। अच्छा, इसमें हम डालेंगे प्याज, एक बड़ी कद्दूकश की भी ग्रेटेड, साथ ही आप इसमें शामिल कर दीजिए इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट और दोनों चीज़ को अच्छी तरह फ्राई कर लीजिए ताकि दोनों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून इटालिया का। ज़िंदगी आसान है, अगर आप लोगों को अपनों से प्यार है तो आप इटालिया की सारी चीज़ें लेके आइए, जिसमें तेल शामिल है, सीजनिंग शामिल है, कैन वेजीज एंड कैन फ्रूट शामिल है, जिंजर गार्लिक पेस्ट सब कुछ शामिल है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से आप इसको भून लीजिए। भूनने के बाद जब ये हल्का सा लाइट गोल्डन होगा, अभी नहीं 5-7 मिनट लगेगा, जब हल्का सा लाइट गोल्डन होगा तो मैं इसमें इसके सारे मसाले डालूँगी। मसालों में शामिल होगा, इसमें गरम मसाला हम आखिर में डालेंगे, ठीक है। और इसमें जाएगा चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, सौंफ। इसका जो बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है रोगन जोश का, ये कश्मीर की डिश है, कश्मीरी रोगन जोश। तो इसमें हम डालेंगे सौंफ 1 टीस्पून, सॉल्ट का पाउडर यानी कि जिंजर पाउडर मिलता है आपको बाज़ार में बहुत आसानी से, वो हम डालेंगे 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून और 4 टमाटर ब्लेंड किए हुए यहाँ मेरे पास रखे हैं। इसको आपको छानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ब्रेक आ चुकी है, इसको फ्राई कर रही हूँ जब तक हम ब्रेक लेके वापस आते हैं। और मैं अगर ये हो गई प्याज तो मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, वापस आके दोबारा रिकैप करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। अच्छा ये देखें, ये हमारी प्याज और ये जिंजर गार्लिक में से अब खुशबू आ रही है, उसकी जो स्मेल होती है वो जा चुकी है, अच्छा भून गया है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ आधा किलो चिकन क्यूब्स बोनलेस और सारे मसाले। चिली पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, टर्मरिक जाएगी इसमें ½ टीस्पून, और इसमें जाएगा सौंफ 1 टीस्पून और सौंठ जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, सौंठ 1 टीस्पून, सौंफ, salt 1 teaspoon, हल्दी ½ टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर मैं अभी नहीं डाल रही, रंग काला पड़ जाएगा, एंड में डालूँगी। चार टमाटर ब्लेंड किए हुए, वो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको छानने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लाह का बहुत शुक्र करम। आज क्या बता रही हैं आप? पापा हमारी डाइट की हुई थी ना, तो मुझे बता नहीं था। मैं रोगन जोश बना रही हूँ और ब्रेकफास्ट पाए और पार्सल्स। आपके कहने से पहले ही मैंने ये तीनों डिशेस बना दी हैं। चलें, वेरी गुड। जैसे आपको जुम्मतुल मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो जुम्मा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू बेटा। चुप पे तो नहीं, मुझे हंसाया करें आप लोग। अच्छा ये देखें, दही भी जाएगी, इससे फेंट के जाएगी। ओके, बस अब इसको हम दही डाल के भूनेंगे और फिर कवर करके मैं इसको छोड़ रही हूँ। फिर हम आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी पे, ब्रेकफास्ट पाए। छोड़ दें अब इसको, ठीक है। वी आर डन विद दिस। अब आ जाइए ब्रेकफास्ट पाई पे। दस या 12 ब्रेड स्लाइसेस ले लीजिए, ठीक है। उसके कॉर्नर्स निकाल दीजिए। कॉर्नर्स निकालने के बाद थोड़ा सा उसको बेल के आप अपनी मफ़िन ट्रेज़ में डाल दीजिए, ठीक है। मफ़िन ट्रे में डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें चिकन का कीमा चाहिए 250 ग्राम, 1 पाव बॉईल किया हुआ।
जब हम चिकन के कीमे को बॉईल करेंगे तो उसमें हमें नमक और लाल मिर्चों का पाउडर डाल के ही चिकन के कीमे को बॉईल करना है। आधा चाय का चम्मच नमक है और आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर या कुटी हुई लाल मिर्चें, मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली थी, ये डाल के हमने बॉईल कर लिया। ठीक है, ये रेडी है। ब्रेड हमने यहाँ पे लगा ली है। अवन हमने जला लिया है 180 डिग्रीज पे। कट द एजेस ऑफ ब्रेड स्लाइसेस एंड फिक्स इट इन अ ग्रीस्ड मफिन कप्स, ये भी हमने कर लिया। अब हमें करना क्या है, चिकन कीमा इसमें डालेंगे हम और सारी वेजीज इसमें डालेंगे। नहीं, वो मुश्किल है, मत फिक्र करें। ओके बेटा, ओके। अच्छा, इसकी वेजीज़ हैं, इसमें आपको डालना है प्याज, टमाटर, शिमला, आप चाहें तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं, स्वीट कॉर्न, मशरूम्स, सब कुछ जो आपके बच्चों को पसंद है आप डालें इसमें। ये बहुत हेल्दी स्नैक है, रमज़ान के लिए बनाएं, टी टाइम के लिए बनाएं। ठीक है, अब ब्रेक आ चुकी है, मैं अभी यहीं रुक रही हूँ और इसको ब्रेक के बाद आके फिर बाकी के स्टेप इसमें कंटिन्यू करते हैं। 3 अंडे मुझे फेंटने, वो सब आके बाद में करती हूँ। स्टे विद मी। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में हम बना रहे हैं ब्रेकफास्ट पाए। ठीक है, डबल रोटी ली आपने, 10-12 स्लाइसेस मफ़िन ट्रे में, उसके कॉर्नर्स काटे आपने, थोड़ा सा उसको बेल लिया। बेलने के बाद आप इसमें एक एक स्लाइस को एक एक मफ़िन में डाल दीजिए। ठीक है, फिर उसमें जो हमने कीमा 1 पाव लिया था चिकन का, उसको बॉईल किया था, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च के साथ, चिली पाउडर डालना है वो भी डाल सकते हैं, वो हमने बॉईल कर लिया, वो हमने सब में डाल दिया। अब इसमें मुझे डालना है वेजीज़। वेजीज़ आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें डालेंगे टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न, ये सारी चीज़ें डालेंगे आप इसमें, और इसके साथ आप और चाहिए होगा मैं ले लूँगी, फिर ज़ाया ना हो जाए ना। इटालिया का स्वीट कॉर्न, इसमें आप अगर डालना चाहें तो आप कॉटेज चीज़ भी डाल सकते हो। दूसरी चीज़ तो मैं डालूँगी, लेकिन आप डाल सकते हो कॉटेज चीज़ भी। फिर हम अंडे फेंटेंगे। अंडे में मैंने रेसिपी में लिखना भूल गई थी, लिख लीजिए। अंडों के साथ मैं डालूँगी 2 से 3 टेबलस्पून क्रीम।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। और क्या क्या बना लिया आज? माशाल्लाह से बहुत अच्छी चीजें बना ली। माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़रूर ट्राई हाँ कीजिएगा। हाँ हाँ, जरूर इंशाल्लाह ताला करूँगी। आपकी छोटी मोटी चीजें मैं करती रहती हूँ वैसे। अच्छा। चाय बहुत ही अच्छी बनती है। हलवा पूरी बनाई थी एक मरतबा पे, और कौन सा पुलाव वो बनाया था, बहुत अच्छा बना था अच्छा माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ। और बस आपको दुआओं के लिए, जुम्मा की मुबारकबाद देने के लिए फोन किया था। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत हाँ, शुक्रिया। अल्लाह में आपको खुश रखे, अपना आमीन मोहताज रखिए, आमीन और आमीन बहुत ज्यादा सुम्मा आमीन। खुशियों के साथ, आफियत के साथ जिंदगी में थैंक यू जी, अल्लाह आपको। थैंक यू सो मच। आपकी दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2 से 3 टेबल स्पून क्रीम। ठीक है, फिर हम इसमें शामिल करेंगे अंडे। तीन अंडे। इसमें अंडों में मैं डालूँगी मस्टर्ड पेस्ट या पाउडर, सॉल्ट, पेपर, क्रश रेड पेपर, क्रीम और अंडे अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अच्छा, इसमें मैं डालूँगी ऑरिगेनो हाफ़ टी स्पून, मस्टर्ड पेस्ट हाफ़ टी स्पून, इटालिया का ऑरिगेनो पेस्ट पाउडर, हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर इटालिया का, हाफ़ टी स्पून। ठीक है, फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं बिकॉज़ चीज़ भी जाएगी। कोशिश करिए कि स्लाइस के अंदर ही जाए, बाहर तो कभी कभी आ जाता है, उसमें आ गया है मेरा। अब वो पता है क्या होगा, निकालने में मुझे तंग करेगा। कोशिश करें कि ये स्लाइस के अंदर ही जाए, 2-2 टेबल स्पून। बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ में बनाएं।
हाँ, अवन में डालूँगी फिर। ये हो गया है मेरा। इसमें मुझे हरा धनिया डालना है। अच्छा, आपके रेसिपी कार्ड में ये लिखा है कि आप इसको बेक कर लें। बेक करने के बाद फिर निकालिएगा, चीज़ डालिएगा और फिर 5 मिनट और बेक करिएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रही। मैं एक साथ ही 10 काम कौन करेगा, ठीक है। एक साथ ही सब डालें और बेक कर लें जब तक कि आपकी नीचे की फिलिंग और चीज़ मेल्ट हो जाए, नीचे की फिलिंग पक जाए। 10 मिनट लगेगा। हम इसमें मैं 160 पे रख रही हूँ। ये अवन मेरा बहुत तेज़ है। आप घर पे 180 पे रखेंगे। ठीक है जी, ये जा रहा है अवन में। प्री हीटेड अवन होना चाहिए आपका। 160 डिग्री इलेक्ट्रिक अवन, 180 डिग्री गैस अवन में ये डाल के और इसको हम बेक कर रहे हैं फॉर 10 to 15 मिनट्स। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। मैंने रोगन जोश निकाल दिए। नान, गरम गरम नान बनाएं और उसके साथ खाएं। फ्राइड चिकन पार्सल्स। इसके लिए आपको चिकन चाहिए 250 ग्राम, मुर्गी का सीना, और उसको छोटे छोटे क्यूब्स में आपने काट लिया। बिल्कुल मुन्ने मुन्ने क्यूब्स में काट लिया, या हाथ का कुटा हुआ कीमा बना लीजिए। इसको आपको मैरिनेट करना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून नहीं है, 1 टीस्पून है। ग्रीन चिलीज फाइनली चॉप्ड, ठीक है। वाइट पेपर एंड ब्लैक पेपर, उसका इटालिया का। वाइट पेपर हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून। अस्सलामुअलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा जानी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या हाल है आपा जानी आपका? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा। सोया सॉस 1 आप ठीक? टेबलस्पून। जी बोलें। आप ठीक हैं? मैं खुश हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा, माशाल्लाह चाचा बहुत प्यारी लग रही हैं। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। आपको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। हाँ मुबारक। आज का कोई क्वेश्चन है? नहीं, आज का कोई सवाल नहीं है। बहुत शुक्रिया अच्छा। बेटा, आपने कॉल किया। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। अच्छा जी, देखें, मैंने फ्राइड चिकन पार्सल के लिए 1 पाव मुर्गी का सीना लिया। एक सीना था बड़ा, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कैंची से काट लिया। काटने के बाद मैंने इसको 1 टीस्पून इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ़ टी स्पून इटालिया का ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून इटालिया का वाइट पेपर, सोया सॉस मैंने इसमें डाल दी 1 टेबलस्पून, ठीक है। और नमक इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून। इसको हमने मैरिनेट करना है।
अब हम लेंगे दो टेबलस्पून पानी और उसमें आपने ये मैरिनेटेड चिकन डाल दी। इसको आप जल्दी से गला लीजिए। ठीक है, ये भी हो गया है हमारा। इसको बिल्कुल हमें अच्छी तरह से कुक करना है ताकि चिकन गल जाए। ठीक है, जब चिकन गल जाएगी तो मैं इसमें डालूँगी फ्रेश क्रीम 2 टेबलस्पून, मेयोनीज़ 2 टेबलस्पून, मोज़रेला चीज़ ग्रेटेड 4 टेबलस्पून, स्वीट कॉर्न, शिमला मिर्च, ये सब डालेंगे हम इसमें। और इसके लिए एक लई बनानी है जो मैंने बना के रखी है, 2 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून पानी डाल के। ये शिमला है, ये स्वीट कॉर्न है, इटालिया का, ये क्रीम है और ये मेयोनीज़ है। आपको ज़्यादा बनाना है, आपको बहुत सारे लोग केटरिंग भी करते हैं मेरी रेसिपी से। ये केटरिंग के लिए बहुत ज़बरदस्ती डिश है। तो अगर आप ज़्यादा 1 किलो चिकन से बना लीजिए तो उस हिसाब से फिर आप मेयोनीज़, चीज़, क्रीम उस हिसाब से ही डालेंगे, सब्जियां उस हिसाब से डालेंगे। ठीक है ना? इसकी फिलिंग बड़े मज़े की होती है। चिकन को अच्छी तरह गलने दें। पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा चिकन का भी, और जो मैंने 2 टेबलस्पून, इसमें ऑयल का एक कतरा भी नहीं जा रहा है। देखें पानी खुश्क हो रहा है। हरा धनिया बचा हुआ है डाल दें। जी ले लें। चलिए जी, मैं यहाँ इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसको मैं ठंडा होने दे रही हूँ। जब ये ठंडा होगा तो मैं वापस आके इसमें क्रीम और मेयोनीज़ मिलाऊंगी। चीज़ मैं अभी डाल रही हूँ गरम गरम में। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे ब्रेक के बाद। चूल्हा बंद कर दिया है। जी जनाब,
ये देखें हमारी फिलिंग, ये देखें, ये क्या है, मोज़रेला चीज़ ज़बरदस्त। बहुत से लोगों को मोज़रेला का टेस्ट नहीं पसंद है, नहीं डालें, चेडर डाल लें। ओके अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। ये मैंने आपसे ये पूछना था कि ये जो जैतून का तेल है, इसमें कई कहते हैं कि एक्स्ट्रा वर्जिन को अगर पका कर खाएं हाँ। तो इसमें इसकी अफादियत खत्म हो जाती हाँ, बिल्कुल है, इसको सही है। कच्चा खाना है, हाँ, या जरा हाँ। इसके मुतालिक मैंने मालूमात लेनी थी। बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं। जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, इसको पकाया नहीं जाता, गर्म नहीं किया जाता। इसको आप सैलड्स में डाल के कच्चा खाएं। आप इसको अगर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो आपने हार्मोन्स को पिए, रात में सोने से पहले पियो, फिर उसके बाद कुछ भी पीना खाना ना करें। फिर आप इसको जो हुमस वगैरह बनाते हैं उसके ऊपर उसकी टॉपिंग के लिए डाल सकते हैं और ऐसे ही खा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा है तो आपको। अगर इसको पका लिया जाए तो खत्म हो जाएगी इसकी जी अफादियत? बिल्कुल नहीं, वो नहीं, पकाना ही नहीं चाहिए उसको। और इसको पकाने के लिए अगर इस्तेमाल करना हो तो उसमें वो तामस नहीं, वो हाँ, वो पॉमिस बिल्कुल। वो उसके लिए बेहतर है? बिल्कुल बेहतर नहीं है, ही उसी के लिए है ही उसी के लिए, पकाने के लिए। जी। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी जी आपकी। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थोड़ा सा काट लूँगी, बहुत बहुत बड़ी पट्टियाँ हैं, छोटी करनी चाहिए थोड़ी। शुरू में ही काट लें। अच्छा, इसको आप फ्रीज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा आपा, मुझे ये आपसे पूछना है, ये जो फ्राइड चिकन पार्सल आप बना रही हैं, ये मैं फ्रीज कर सकती हूँ? बिल्कुल, अभी मैंने बोला है, बिल्कुल कर सकती हैं। अच्छा, और दूसरा ये मुझे कहना था आपसे कि जैसे आपने स्ट्रॉबेरी फ्रोजन करने का तरीका बताया, क्या मैं चेरी को भी वैसे ही फ्रोजन कर? नहीं, चेरी के लिए सॉरी माफ़ कर दीजिए, सेम नहीं होता। चेरी के लिए शीरा बनता है और फिर फ्रीज होती हैं। अच्छा, चलिए किसी वक्त टाइम मिले तो आप मुझे उसका तरीका भी ज़रूर बता दीजिएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, और आपने उस दिन हैदराबादी कीमा प्लेटर के लिए कहा था ना कि आप नंबर भेज देंगी, तो मैं उस पर रेसिपी भेजूँ, मुझे नहीं मिला था नंबर जिससे मैं रेसिपी सेंड कर। नहीं, आप अभी बात कर लें मेलिसा से या सालिक को बता दें, ठीक है? वो आपको नंबर आपका ले लेते हैं, मैं आपसे पूछ लूँगी, बिकॉज़ मेरा बहुत दिल चाह रहा है क्या चीज़ है, ये बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं ज़रूर वापस रिपीट करूँगी।
सालिक, आपको फिक्र हो रही थी शो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, नहीं होगा। नहीं, अभी इसको बहुत कुछ करना है, फ्राई करना है। और फिर रिकैप है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ ले लें, मैं तो बता चुकी हूँ, भर रही हूँ। हाँ ठीक है जी, हम ले लें ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स। विल बी राइट बैक। जनाब वेलकम बैक। देखें, अगर आप इस तरह फ्राई करेंगे ना तो फिर आपकी ये पार्सल्स शाम तक बाहर छोड़ दें टेबल पे, क्रिस्पी इसी तरह रहेंगे। अगर आपने तेज़ पे फ्राई कर दिया तो वो तो आधे घंटे में फुस हो जाएंगे। आंच देख लीजिए आप कितनी हल्की है। और एकदम भरिएगा नहीं। बेहतरीन फ्रीज़ होते हैं ये। मैं तो चिकन से बना रही हूँ, आप इसको बीफ का कीमे से बना लें, चिकन के कीमे से बना लें। मैंने तो चिकन के पीसेस किए हैं, बाइट पीसेस, वो बहुत मज़े के लगते हैं खाने में चीज़ के साथ। देखें, एक पाव मुर्गी में आपके आराम से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 तो बन जाएंगे। अब मैंने थोड़ा सा हाथ अपना तेज़ वो कर लिया है, बढ़ा दिया है, फिलिंग ज़्यादा डाल रही हूँ। इसको आप स्वीट एंड सार सॉस के साथ सर्व करेंगे। माफ़ कीजिए, स्वीट चिली सॉस के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपा कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का बहुत करम एहसान। अल्हम्दुलिल्लाह। आपा बहुत ज़बरदस्त आज की डिशेस तो ऑसम है माशाल्लाह, हमेशा ही होती हैं।
आपा मुझे एक फरमाइश करनी है आपसे, बोलिए रिक्वेस्ट करनी है। बोलिए। आपा ये बहादुराबाद पे गफ्फार कबाब है, इनके चिकन रेशमी कबाब मुझे सीखने हैं आपसे। अच्छी बात है, इंशाल्लाह। जी जी। और आपा एक रिक्वेस्ट और है, इस्लामाबाद में एक बेकरी है ब्रेड एंड बटर्स के नाम से, अच्छा उनके पिज्ज़ा सैंडविचेस होते हैं आपा, ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स की टॉपिंग के साथ ना। अच्छा, तो वो आप अगर हो सके तो प्लीज आप कभी क्या उसको नाम try है भी बेकरी कीजिए। का? आपा ब्रेड एंड बटर अच्छा, बेकरी का नाम है जी, ब्रेड एंड बटर। मेरी समदन सुन रही हैं तो मैं आऊँगी तो मुझे ले चलिएगा प्लीज़। ठीक है, इंशाल्लाह। जी जी आपा, वो बहुत मजेदार होते हैं उनके ये पिज्जा सैंडविचेस। अच्छा, ठीक है। जी जी जी, तो वो मुझे आपसे सीखने हैं। अच्छा, इंशाल्लाह। अभी तो हम लाहौर जाएंगे, लाहौर से आने जी के जी बाद अगर इस्लामाबाद जाना हुआ तो बिल्कुल इंशाल्लाह। जरूर, इस्लामाबाद बहरिया टाउन में है, अच्छा, आपा। बहरिया टाउन में है। ओके जी 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 ओके जी जी ओके ओके, जी जी। थैंक यू ठीक। सो मच आपा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू मेरी जान, बहुत शुक्रिया। जीते रहिए आप लोग सब। देखें, देखा, आप कह रहे थे आज आपा क्या करेंगी। हाँ नहीं अच्छा जी, अब मैं इसको ये देखें, ये देखें, ये तरीका है। चाहे आप समोसे फ्राई करें, चाहे आप रोल्स फ्राई करें, चाहे आप पार्सल्स फ्राई करें, बस ये सोच लें ये तरीका है फ्राई करने का। जल्दबाजी अगर आपने की, गरम तेल में अगर आपने इनको डाल दिया, अंदर जाते ही उसके ऊपर बबल्स बन जाएंगे, फुटकुप, वो क्या कहते हैं उसको, छोटे 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 बबल्स आ जाते हैं, और वो आगे इसका मतलब आपकी चीज़ सही नहीं फ्राई हो रही है। ठीक है, ये नहीं, ऐसे स्मूथ होने चाहिए। चलें जी, वक्त आ चुका है रिकैप का। मैं अपनी एक दो बना रही हूँ और एक लॉट फिर डाल देंगे फ्राई करने, और मिलते हैं आपसे हम रिकैप के बाद। जनाब, वेलकम बैक। देखें हमारे कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने आखिर में थोड़ी ज़्यादा फिलिंग भर दी थी, वरना 12 हो जाएंगे इसमें। ठीक है, ज़्यादा बनाना है आपको, मैंने समझा दिया। डबल ट्रिपल किलो का बना लीजिए। जो लोग केटरिंग करना चाहते हैं डब्बे बनाएं, और बहुत मज़े के बनते हैं ये, बहुत ही टेस्टफुल। टेस्ट इज़ यमी बिकॉज ऑफ मेयोनीज़ एंड क्रीम। अब वो देखें, वो भी कितने मज़े के लग रहे हैं। अच्छा, इसको अगर आप चाहें थोड़ा क्रिस्पी करना तो 5 मिनट और बेक कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी। नेक्स्ट वीक का मेन्यू मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे डाल दिया गया है। बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट, काफ़ी सारी वेजिटेरियन रेसिपीज़ भी हैं, एग बिरयानी भी है और एग करी भी, बहुत कुछ है, आप देख लीजिएगा। और जो शेफ़ नईम का शो है वो मत मिस कीजिएगा, वो बहुत डिफरेंट, वो चॉकलेट्स कराएंगे अपने शो पे, और पॉप्सिकल्स। देखें
एक्सक्यूज मी। बहुत गर्म है। देखा आपने, स्वीट चिली सॉस, ठीक है। या अगर आपको स्पाइसी चाहिए, बिकॉज अंदर स्पाइसी नहीं है, तो आप सिराचा सॉस के साथ सर्व करें। जी अच्छा बेटा, चलें जी, इट्स टाइम टू वाइंड अप माई शो। हाँ मैंने बता दिया, प्लान डाल दिया हमारा पेज पे, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू टू माय टीम। तो आप लोग देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का शो ख़त्म हो रहा है। इतने जल्दी हफ़्ता आता है, हफ़्ता गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। तो आप लोग अगले हफ्ते का प्लान देख लीजिएगा मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे, ठीक है जी। इंशाल्लाह अपना वीकेंड एंजॉय कीजिएगा और ज़िंदगी बखैर। आप लोगों से पीर वाले दिन मुलाकात करेंगे। अल्लाह सब खैर करे, खुशियों में मिलाएं, सेहत के साथ मिलाएं इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। सबको खुश आबाद रखे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।